हेलो, अगर फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जो आंसू लिपि हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें हम लोगों ने आर रूल पढ़ लिया था और उसका वर्ड का प्रैक्टिस भी कर लिया था। तो आज हम लोग बोल सकते पूरा सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपका शब्द चिन्ह, आपका अगर लैंड रूल भूल गए होंगे तो लैंड रूल, और आपका जो आर का रूल है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ से आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, क्या उसने अपने इकरार को पूरा किया। ये पूरा है, ये नहीं है पूरा। क्या उसने अपने इकरार को पूरा किया था। ठीक है, ये लिखना है हमको आंसू लिपि में। तो देखिए, क्या, क्या तो आपका शब्द चिन्ह है। उसने, उसने भी आपका शब्द चिन्ह है। शब्द चिन्ह क्या होता है? शब्द चिन्ह आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं सिंबॉलिक है। अगर मैंने ये लाइन के ऊपर ये कर दिया तो ये आपका ने पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? ने पढ़ाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम अगर लाइन के ऊपर लिख दें, मतलब लाइन पे ये कर दे ड्रॉ, तो ये क्या पढ़ाएगा? तो ये के पढ़ाएगा। ठीक है, अब अगर तिरछा कर दें लाइन पे तो ये की, हर्षई की या दीर्घई की, दोनों पढ़ाएगा। तो शब्द चिन्ह इसी को कहते हैं। तो अब देख सकते हैं कि क्या उसने अपने इकरार को पूरा किया था, ये लिखना है। तो क्या का जो शब्द चिन्ह है तो लाइन के ऊपर में लिखाएगा क्या। लाइन के ऊपर में लिखाएगा, ये हो गया। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, या तो क्या पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए लिख देते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और ये वाला फिर क्या पढ़ेंगे। ये है आपका शब्द चिन्ह। ठीक है, अब उसने है, उसने भी आपका शब्द चिन्ह है। उस देखिए, उस लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर उस हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। और हम लोग अगर उसी लिखना है तो ये आपका उसी हो गया। उसे लिखना है, उससे ये हो गया। देखिए, अब अगर हमको उसने लिखना है तो उस तो हम लिख दिए, उस इस प्रकार से होता है। और ने एवं द लाइन, देखिए ने इस प्रकार से होता है। हम लोग ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, उस ने। ये आपका हो गया उसने। तो लिखते हैं वर्ड को, तो लाइन के ऊपर में लिखाएगा। ठीक है, ये लाइन है, लाइन पे ही मतलब ब्लैंक पेज, मतलब ब्लैंक लाइन पे ये नहीं लिखाता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड आपको लिखना पड़ेगा लाइन पे ही। तो सब रूल बताया हुआ है। तो क्या लिखना है, तो क्या देखिए एवब, ये एवब द लाइन है, मतलब लाइन के ऊपर है। तो हम लोग इसको, इसको हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किया पढ़ेंगे। तो हम लोग वर्ड के हिसाब से, मतलब सेंटेंस के हिसाब से हमको, हम लोग इसको का पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, और किया पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, क्या उसने, उसने अपने। तो यहाँ पे देखिए दो व्यंजन है, प और न। तो लिख देखते हैं। अब जो पहला व्यंजन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो ऑन द लाइन लिखाएगा, अबव द लाइन लिखाएगा, या बिटवीन द लाइन लिखाएगा। वो डिपेंड करेगा आपका स्वर पे। तो स्वर देखिए, पहला जो स्वर है वो आपका अ का आया है। अ यानी सेकंड प्लेस डैश वोवेल, सेकंड प्लेस डैश वोवेल। अगर सेकंड प्लेस का है तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आपका ऑन द लाइन लिखा जाएगा। अपने, तो प और न लिखना है। अपने, अपने इकरार को, इकरार को देखिए, अब का एवं द लाइन लिखाएगा जो पहला व्यंजन है। इसमें कितना व्यंजन है, क है, र है और र है, तीन व्यंजन है। ठीक है, तो ये डिपेंड आपका किस पे करेगा, स्वर पे करेगा। मतलब शब्द का जो पहला स्वर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अ, जो पहला व्यंजन है वो कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई का स्वर आ रहा है, यानी थर्ड प्लेस का आ रहा है। तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आपका थर्ड प्लेस पे जाएगा। ठीक है, तो इकरार, इकरार को देखिए, इक, इकरा,
र, इकरार, इकरार हो गया। अब यहाँ पे को अगर क जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं का किया, इसको अगर हाफ हम कर देंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे को। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसका जवाब दिया जाएगा। इकरार को पूरा, पूरा आप कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें व्यंजन कितना है? दो है, प र है। तो जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो बिटवीन द लाइन, एबव द लाइन या ऑन द लाइन, किस पे डिपेंड होगा? जो पहला स्वर आ रहा होगा शब्द का, उस पर डिपेंड होगा। तो इस शब्द में प के बाद उ आ रहा है, मतलब पहला स्वर उ का आ रहा है। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि पहला जो कॉन्सोनेंट है, पहला जो व्यंजन है वो आपका ये उ का जो साउंड है वो आपका थर्ड प्लेस का है, डैश वोवेल का है। यानी पहला जो कॉन्सोनेंट होगा वो आपका बिटवीन द लाइन लिखाएगा। तो पू, पूरा, तो प थर्ड प्लेस का वोवेल है, यानी अब वो अपने कॉन्सोनेंट पे ना पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा। तो पूरा किया था। अब देखिए किया मैंने बताया, का किया किया, तो किया एबव द लाइन, किया था, ये हो गया, ये हो गया आपका किया था। क्या उसने, क्या उसने अपने इकरार को पूरा किया था। नेक्स्ट में आते हैं राजू। राजू का उनके यहाँ भी आना जाना है। तो र है, व्यंजन है इसमें आपका र और ज, दो व्यंजन है। पहला व्यंजन कहाँ पे लिखाएगा ये डिपेंड करेगा आपका जो शब्द में जो पहला स्वर आ रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आपका आ रहा है सबसे पहला स्वर, मतलब आ रहा है, मतलब फर्स्ट प्लेस, मतलब यानी जो पहला व्यंजन है वो आपका फर्स्ट प्लेस पे लिखाएगा, मतलब लाइन के ऊपर, एबव द लाइन। फिर जो नेक्स्ट को व्यंजन होगा वो उस मतलब वही डायरेक्ट ये फ्लो में लिखाएगा। तो पहला, सिर्फ पहला ये एक व्यंजन ध्यान देना है, राजू। राजू का, अभी मैंने बताया ये शब्द चिन्ह है, एबव द लाइन, का, उनके, उनके, ठीक है, उनके लिखना है। तो न है और क है, तो न और क, उनके यहाँ, उनके यहाँ, यहाँ भी आपका ये जो यहाँ है ये आपका बोल सकते हैं शब्द चिन्ह है। और यहाँ को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी आना जाना है, आना जाना है। तो आना, देखिए आ, ना, जा, ना, और है को हम लोग सुगमता से लिख देते हैं, न है यहाँ पे है, आना जाना है। नेक्स्ट में आते हैं 100 बार कहने पर भी आप मानो तो, 100 बार कहने पर भी आप मानो तो, 100 बार, तो स हम लोग स को इस प्रकार से लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। तो एबव द लाइन लिखा है क्योंकि फर्स्ट प्लेस का यहाँ पे साउंड आया है, भोवेल आया है, यानी स्वर आया है। 100 बार, 100, 100 बार। देखिए ब और र, ब और र लिखे। ये आपका अगर बारी रहता, बारी रहता तो जो आर का है आपका अपवर्ड वाला आर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड आर लिखा है क्योंकि शब्द के अंत में जो इंड हो रहा है वो आपका र से हो रहा है, र के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है। तो बार, बार कहने, बार कहने, तो कह, कहे, कहा, अगर ऑन द लाइन लिखेंगे, ये लिख देंगे, ये करेंगे, तो ये आपका शब्द चिन्ह है।
कह कहे कहा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कह कहे कहा। तो यहाँ कहने, तो कह है कहने, ठीक है। कहने पर, कहने पर भी आपका जो है सो शब्द चिन्ह है, तो पर को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, पर भी आप मानो तो, ठीक है। बेड़ी सोने की भी बुरी, बेड़ी सोने की भी बुरी, तो इसमें दो व्यंजन है। ये देखिए, ये ड़ वाला आया तो यहाँ पे बीच में कट होगा रट में, तो बेड़ी, बेड़ी सोने की, सोने की भी बुरी। रानी गला फाड़ फाड़ चिल्ला रही थी। र है, न है, फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, यानी पहला बोल सकते हैं एबव द लाइन लिखा गया पहला जो व्यंजन है। रा, नी, गला, फाड़। देखिए ये र पढ़ाता, अगर बीच में हम कट कर दिए तो ड़ पढ़ाएगा, ड़ या ढ। फाड़, फाड़ फाड़ चिल्ला, चिल्ला रही थी, रही थी। नेक्स्ट में आते हैं, यही तो, ये भी आपका सब चिन्ह है, यही, यही तो अभी, मैंने भी सब चिन्ह है आपका, मैंने भी कहा था, कहा था। रहने को तो रह जाता पर आज वहां जाना जरूरी है, रहने को तो रह जाता पर आज वहां जाना जरूरी है। रह, ये आपका रह जो है ये आपका सब चिन्ह है, ठीक है। मैं अब सब चिन्ह बता दूंगा पूरा। रहने को, को तो रह जाता पर आज वहां, यह भी आपका सब चिन्ह है, वहां जाना जरूरी है, जरूरी। और सुगमता से है को हम लोग यहाँ पे भी अलग से लिख सकते हैं, लेकिन सुगमता से इस प्रकार से ह को लिख सकते हैं। नाटक में राधा की भूमिका रमा ने की थी। नाटक, नाटक में, नाटक में लिखना है, तो में भी आपका बोल सकते हैं ये शब्द चिन्ह ही है, में। ये आपका हो गया में। नाटक में राधा, राधा की
भूमिका, भूमिका। रमा, रमा ने की थी, ने, ने यहां से भी हम की ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तोड़ के बता रहा हूं। ने की थी। तो उम्मीद है कि आपको यह जो अभ्यास है यह आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।